पटना हाई कोर्ट से इस समय एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग खबर निकल के आ रहा है। जस्टिस पीबी बैजंत्री के खंडपीठ में आज एक मामले का सुनवाई हुआ जिसमें 1767 अमीन के भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। आपके स्क्रीन पर केस का डाटा मौजूद है। CWJC 23/10/2020 मामले में आज डिसीजन देते हुए जस्टिस पीबी बैजंत्री ने आदेश दिया कि अमीन की भर्ती प्रक्रिया में अमीन के पद पर नियुक्त होने के लिए सर्वेयर का डिग्री होना अनिवार्य है, जबकि इस अमीन की भर्ती प्रक्रिया में वैसे अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया, उन्हें बैठने दिया गया एग्ज़ाम में जिनके पास सर्वेयर का डिग्री नहीं था। अतः इस विज्ञापन प्रक्रिया को रद्द किया जाता है। आपके स्क्रीन पर डाटा दिख रहा है जिसमें रामबाबू आज़ाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में जस्टिस पीबी बैजंत्री का आज डिसीजन आया है। अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आगे क्या कुछ होगा ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद। आपको बता दूं कि यह सिंगल जज यानी जस्टिस पीबी बैजंत्री के सिंगल बेंच में फैसला सुनाया गया। यदि बिहार सरकार चाहे तो इस भर्ती प्रक्रिया को उसी हिसाब में जैसे पहले से चला रही है, यदि चलाना चाहे तो वह इस मामले को डबल बेंच यानी चीफ जस्टिस के यहाँ इस डिसीजन को चैलेंज कर सकती है। और यदि चीफ जस्टिस के यहाँ से बिहार गवर्नमेंट जीतेगी तो उसी के आधार पर बहाली प्रक्रिया चलेगी, वरना यदि डबल बेंच से भी केस हारती है तो उसके पास कोई उपाय नहीं है और ये भर्ती प्रक्रिया रद्द ही माना जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आया या फिर जिनके पास सर्वेयर का डिग्री नहीं था लेकिन अमीन की भर्ती प्रक्रिया में वे बैठे थे, उनका क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, रामबाबू आज़ाद के केस में मात्र 2 पिटिशनर है, रामबाबू आज़ाद और अरविंद कुमार शर्मा, जिन्होंने केस फाइल किया। हालांकि आज का ऑर्डर सीट, जजमेंट का ऑर्डर सीट अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अपलोड होने के बाद सारी क्लियरिफिकेशन आएगा। अब देखने वाली बात है कि जिन बच्चों का इसमें एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे लेकिन उनके पास सर्वेयर का डिग्री नहीं है, तो अचानक से सर्वेयर का डिग्री वे तो ले नहीं सकते हैं, उसके लिए समय लगेगा, पढ़ाई करना होगा। अतः यदि बिहार गवर्नमेंट इस मामले को डबल बेंच में चैलेंज करती है इस डिसीजन को, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक उम्मीद का किरण हो सकता है। वरना इसमें यदि बिहार सरकार इस डिसीजन को स्वीकार कर लेती है तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे आज डिसीजन आया है उसी के आधार पर कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। और ये भी बता दूं कि यदि जिन बच्चों के पास सर्वेयर का डिग्री नहीं था लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, इस केस में यदि इंटरवेनर बने होते तो उनके पास भी एक मौका था कि इस डिसीजन को डबल बेंच में वे चैलेंज कर सकते थे, अपना पक्ष रख सकते थे। लेकिन बहरहाल अब बिहार सरकार पर निगाहें टिकी हुई है कि इस डिसीजन को बिहार सरकार किस हिसाब में लेती है, डबल बेंच में चैलेंज करती है या नहीं करती है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरीके से भर्ती प्रक्रिया अन्य कई मुद्दों को लेकर के ये चैनल हमेशा अपडेट रहता है, आप लोगों को अपडेट और सही जानकारी देने की कोशिश करता है। आपको बता दूं कि इस केस के एडवोकेट रितिका रानी और उनके पिताजी जो दिनू कुमार हैं सीनियर एडवोकेट, वे बहस किए इस केस में। आपको ये भी बता दूं कि यह वही रितिका रानी हैं जो फिलहाल बिहार दरोगा के 2246 में जो 2-3 दिनों पहले स्टे ऑर्डर आया था, उसकी एडवोकेट भी रितिका रानी ही हैं। तो कहीं ना कहीं रितिका रानी एक बहुत शार्प माइंडेड एडवोकेट मानी जाती हैं पटना हाई कोर्ट के लिए। बहरहाल बिहार सरकार सही तरीके से इस मुद्दे पे दलील नहीं रख पाया, तर्क नहीं रख पाया, जिसका कारण हुआ कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हुआ। अब आगे देखना होगा कि बिहार सरकार कौन सा स्टैंड लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।